अस्सलाम अलैकुम। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा कमाने वाले सीईओ 21 कौमी मईशतों से ज़्यादा कमाते हैं तो क्या आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। सीईओ कंपनी में आला दर्जा का एग्जीक्यूटिव होता है जो कंपनी में सबसे बड़ा फैसला लेता है, जो कि फैसला साजी, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स का इंतज़ाम और कंपनी के अवामी चेहरे के तौर पर काम करता है। सीईओ का इंतखाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है और आम तौर पर कंपनी का बानी होता है। कंपनी के तंजीमी ढांचे की बुनियाद पर सीईओ का किरदार मुख्तलिफ होता है। सीईओ एक कौम के सदर की तरह होते हैं और अगर कुछ गलत होता है तो उन्हें मोरिद इल्जाम ठहराया जाएगा। फुटबॉल मैच में कोच की तरह अगर वो माली तौर पर नुकसान को तस्लीम करते हैं तो सीईओ को मोरिद इल्जाम ठहराया जाएगा। दूसरी तरफ अगर वो कुछ फायदा हासिल करना चाहते थे या अगर एक सीईओ किसी कंपनी में आना था और चीजें बदतर से बेहतर होती हैं तो सीईओ को दाद मिलेगी। आम इंसानों की तरह, एल्विन मस्क की तरह इनमें से कुछ न सिर्फ अमीर सीईओ हैं बल्कि सुपर स्टार्स हैं जो इंतहाई मकबूल हैं, जबकि दीगर कम मशहूर हैं। लेकिन इन सब में एक चीज मुश्तरक है कि वो हर साल लाखों, कभी कभी अरबों में रैक होते हैं। इनमें से कुछ सारा दिन घर में सोते हैं। उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जो जिंदगी भर के लिए दौलत फराहम करेगा। दूसरे लोग दिन में 16 घंटे की तरह बहुत मेहनत करते हैं, मीटिंग्स में शिरकत करते हैं और सारा दिन दफातर में बैठे रहते हैं, बमुश्किल अपने अहल खाना को देखते हैं। यह दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले सीईओज़ की फहरिस्त है, उनकी दौलत के जराए और उनकी मजमूई मालियत की हद। 10 ट्रीसा कैम्बल वो सान डियागो काउंटी क्रेडिट यूनियन की सीईओ है जिसे 2019 में सीईओ का नाम दिया गया था, जिसका नाम थिवार्डा मकामी एग्जीक्यूटिव्स को पहचानता है जिन्होंने अपना कारोबार किया और मकामी मईशत को चलाने में पेश कदमी की है। वो मुख्तलिफ दीगर तंजीमों के बोर्ड मेंबर और बोर्ड एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुकी है। ट्रीसा कैम्बल के तालीमी पस मंजर में कॉलेज पार्क में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से अकाउंटिंग में बीएस और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एमएस शामिल है। ट्रीसा कैम्बल सालाना तकरीबन $7 मिलियन कमाती है। नंबर 9 एंथोनी टेरेस्गिनी। एंथोनी टेरेस्गिनी इस कैंशन के साबिक सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, एक ईमान पर मबनी सेहत की देखभाल की तंजीम जो निगहदाश्त के तसलसल में जिद्दत के जरिए तब्दीली के लिए वक्फ है। इसने अपनी सलाहियतों और खिदमात को गरीब और सबसे ज्यादा कमजोर लोगों तक पहुंचाया है। उसने देखभाल की 2600 से ज्यादा साइटों में 1,50,000 से ज्यादा साथियों और 34,000 मुंसलिक फराहम कुनंदगान की खिदमत की है। 21 रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में स्कीजन हेल्थ के पहले सदर और सीईओ बनने से पहले उन्होंने 2003 तक स्कीजन हेल्थ के एग्जीक्यूटिव नायब सदर और सीईओ के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो कई तंजीमों के बोर्ड मेंबर और बोर्ड चेयर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 2020 तक इनथविने टेक्सिगिनी ने 10 मिलियन से ज्यादा कमाए। नंबर 8 ईरानी सदा गैर मुनाफा बख्श शोबे में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला सीईओ है जो तकरीबन $13 मिलियन का मुआवजा कमाता है। क्रेस्टिस हेल्थ का गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो बहाली, तशखीसी तसव्वुर, निज़ाम इन्हिज़ाम की देखभाल और जीनियाती जांच की खिदमात पेश करती है। रियासत टेक्सास में और वहां की कम्युनिटीज की खिदमत कर रही है। नंबर 7 जोसेफ आर आननिएलो। वो रियासत-ए मुत्तहिदा के एक एग्जीक्यूटिव हैं जिनकी उम्र 53 साल है और वो वियाकॉम सीबीएस के एंटरटेनमेंट ग्रुप के ज़ैली इदारे के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम से चुके हैं और सितंबर 2018 में सीबीएस कॉरपोरेशन के सदर और अबूरी सीईओ के तौर पर काम कर चुके हैं। वियाकॉम सीबीएस छोड़ने के वक्त की एक वैरायटी रिपोर्ट के मुताबिक वो तनख्वाह और अलहदगी की अदायगियों में $125.4 मिलियन घर ले गए। वो दुनिया के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले सीईओज़ में 7वें नंबर पर है। नंबर 6 थॉमस रुटलेज। उसने अपने करियर का आगाज 1972 में ईस्टर्न टेलीकॉम से किया। वो $116.9 मिलियन की मजमूई मालियत के साथ दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है।
वो चार्टर कम्युनिकेशंस के चेयरमैन थे, जिन्होंने इससे कबल 2012 से 2016 तक कंपनी के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। चार्टर में शामिल होने से पहले वो 2004 से 2011 तक केबल विजन के सीईओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। वो कंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशंस के चेयरमैन और सीईओ हैं। वो तनख्वाह में तकरीबन $38 मिलियन कमाता है और इसे दुनिया का छठा सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला सीईओ बनाता है। नंबर 5, टिम कुक। वो दुनिया के 5वीं सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले सीईओ हैं, जिन्होंने डीफोको स्कूल ऑफ बिजनेस में शिरकत की। नमकाक ने 2011 से मरहूम स्टीव जॉब्स के मातहत इसके चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के तौर पर एक तवील अरसे तक खिदमात अंजाम दी। ज़ाती तौर पर टिम कुक को एक दोस्ताना शख्स के तौर पर पहचाना जाता है, जो आसपास के हर शख्स के ख्यालात की कदर करता है और किसी को हकीर नहीं समझता। नंबर 4, जॉन लीजेर। वो मैसाचुसेट्स में पैदा हुए और MIT सिल्वान स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में तालीम हासिल की। वो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और UST मोबाइल के सदर। इसने AT&T और ग्लोबल क्रॉसिंग के लिए काम करने के लिए अपनी कारोबारी सलाहियतों को बरोए कार लाया है और फ़िलहाल टी-सीटिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो टी-सीटिया मोबाइल के CEO के ओहदे के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके स्प्रिंट के साथ जम होने के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके पास $350 मिलियन तक की मालियत है। उन्होंने 1998 से सेल और ग्लोबल क्रॉसिंग के लिए मुख्तलिफ दीगर एग्जीक्यूटिव ओहदों पर काम किया है। नंबर 3, अमीर डैन रॉबिन। अमीर डैन दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले सीईओ हैं, जो सालाना $13 लाख से ज्यादा कमाते हैं। उनके तालीमी मशागल मुंदरजा झेल हैं। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से बिजनेस में मामूली के साथ मुआशियात में BA, मिशिगन यूनिवर्सिटी से हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन में MHS और रॉस स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA हासिल किया। मिशिगन यूनिवर्सिटी। अमीर ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सदर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो जनवरी 2016 से अगस्त 2017 तक अवामी तौर पर दर्ज सेहत की देखभाल के कारोबार यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के एग्जीक्यूटिव नायब सदर थे। अमीर डैन की मजमूई मालियत का तखमीना $29 अमरीकी है और उसके पास लाइफ हेल्थ केयर स्टॉक के 1,85,457 यूनिट्स हैं, जिनकी मालियत $1,50,000 से ज्यादा है। एक तिब्बी सेहत की देखभाल की खिदमात को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, जो मरीजों को आसान सहूलियात फराहम करता है जो कम वक्त खर्च करती हैं। नंबर 2, चाड रचिसन। चाड रचिसन एक अमरीकी कारोबारी, चीफ एग्जीक्यूटिव और पेकाम के सदर हैं। रिचिजन एक ओक्लाहोमा का बाशिंदा है, जिसने कोलोराडो आने से पहले एक दुनिया भर में पेरोल फराहम करने वाले के साथ सील्स कैरियर का आगाज किया ताकि वो एक छोटी इलाकाई पेरोल कंपनी में काम करे। इसने 1998 में पेकाम की बुनियाद रखी। इसकी शोहरत का आगाज 2014 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ। इसने पेकाम के साथ इसके किरदारों ने इसके नेटवर्क को बहुत फख्र बख्शा है और उसे दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला सीईओ बना दिया है। नंबर 1, एल्विन मस्क। एल्विन रियो मस्क न सिर्फ एक सीईओ है, बल्कि एक अवामी शख्सियत और अब तक के सबसे ज्यादा मकबूल लोगों में से एक है। बिजनेस टाकॉन और इंटरप्रेन्योर दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला सीईओ है। झेल में एल्विन मस्क की पोजीशनों में से कुछ हैं और कुछ कंपनियां जो उन्होंने कायम की हैं। नंबर 1, वो स्पेस एक्स के बानी और चीफ इंजीनियर हैं। नंबर 2, टेस्ला INC के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट। नंबर 3, दी बोरिंग कंपनी और एक्स काम के बानी हैं, जो मौजूदा पेपाल है। या नंबर 4, निवरालिंक, ओपन AI और Zep2 के शरीक बानी भी हैं। और नंबर 4, वो मस्क फाउंडेशन के सदर भी हैं। एल्विन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, जिसकी मजमूई मालियत $273 बिलियन तक पहुंच गई है, जिसने जेफ बीजोस को $182 बिलियन अमरीकी पर पीछे छोड़ दिया। इसकी सालाना कमाई $7 मिलियन अमरीकी तक पहुंचती है,
जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला सीईओ बन जाता है। इसकी कमाई ज्यादातर स्टॉक और ऑप्शन अवार्ड्स से आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनकी कमाई पर कितने ही खुश हैं या कितने ही रश्क करते हैं। हकीकत यह है कि आपको उन लोगों का मुताला करना चाहिए क्योंकि वो आपके एतमाद को बढ़ाने में मदद करेंगे और आपको कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी इल्हाम पैदा करेंगे। और सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, ये सब सीईओ के वो लोग जो सारा दिन काम करते हैं और वो जो बगैर किसी काम के हफ्ते गुजारते हैं, दोनों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और करोड़ों लोगों की मदद करते हैं, अगर अरबों नहीं तो उसे दानिशमंदी से करने की ख्वाहिश रखते हुए अब फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन शायद अब नहीं चाहते। दुनिया का हर शख्स चाहता है, मगर कमाई हलाल की होनी चाहिए और इससे खुदा और उसके रसूल का हिस्सा भी निकालना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की राह में खर्च करने से रिस्क में मजीद बरकत आती है। इसी नसीहत के साथ वीडियो को ख़त्म करूंगा। कैसी लगी आपको आज की इंटरेस्टिंग और इमेजिंग वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी ना भी लगे तो फिर भी लाइक करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम हर रोज़ ऐसी इमेजिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इन्फो घर को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।